तरह की चर्चा, ये संवाद नहीं हो पा रहा है क्या सर? नहीं, अभी तक तो ये परंपरा थी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे परामर्श लेना, बातचीत करना, उनके घरों पर जाना, संगठन की नस नाड़ी समझना, जिले जिले के स्वभाव को, प्रकृति को, वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को समझना, ये पुराने लोगों से बातचीत करके, उनसे संपर्क करके, उनसे संवाद करके ये सारी जानकारियाँ लेकर के फिर निर्णय होते थे। पर इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 39 लोगों की सूची आ गई। उस समय मुझे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, आपसे भेंट करना है। मैंने कहा कि भैया घर आओ तो स्वागत है, नहीं आओ तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना हो गया, भले आदमी को फुर्सत ही नहीं है। मुझे कल भी किसी ने कहा कि आपसे बात हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा ये बात हुई थी एक दिन फ़ोन पर कि मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, पर आया कोई नहीं। तो अब ये जैसी मेरी स्थिति है वैसी बाकी वरिष्ठ लोगों की भी है। उमा भारती तो खुल करके बोल गई, और उमा भारती का तो एक महत्व है भाई। वो लोकप्रिय नेता है, जननेता है, पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। जनता में और विशेष तौर से महिलाओं में उनका बड़ा व्यापक प्रभाव है, आकर्षण है। उनको यदि नहीं पूछा गया और उनका उपयोग नहीं लिया गया तो ये दुर्भाग्य हमारा, और तो क्या कहेंगे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा में जीते, सफल हो, सरकार बनाए। हमारे हृदय की, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। पर हमारी इच्छा से होना क्या है, इसको मूर्त रूप देने वाले लोग तो जिनके हाथ में आज बागडोर है वो हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊँ आपको। कल ही नीमच में यात्रा थी, मैंने सुना कि वहाँ कैलाश चावला जैसे वरिष्ठतम नेता को उस यात्रा में नहीं बुलाया। अब यदि ये करेंगे तो भोगेंगे। अब मैं और तो क्या कह सकता हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सब लोगों को साथ लेकर के चले, सबसे संवाद करे, सबसे संपर्क करे कि संवाद और संपर्क के आधार पर ही संगठन आगे बढ़ता है, शक्ति प्राप्त करता है। तो ये सूत्र है जो पुराने लोग जानते हैं, समझते हैं। ये सूत्र इनके लिए भी है यदि ये समझें तो। सर, जन आशीर्वाद यात्रा पदाधिकारियों से, अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात कर पा रहे होंगे? नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, दुर्भाग्य यही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाला, संपर्क करने वाला कोई नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक कार्यकर्ता यहाँ पड़े रहते, जिले से आते, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करते, अपने पैसे से होटलों में भोजन करते हैं, यहाँ ठहरते हैं केवल 10 मिनट मिलने के लिए। और 10 मिनट का समय भी न अध्यक्ष दे पाते हैं, न मुख्यमंत्री दे पाते हैं, न महामंत्री दे पाते हैं। वो निराश होकर के चले जाते हैं और उसी में से कुंठा प्राप्त होती है। और उस कुंठा में से कई लोग पार्टी छोड़ देते हैं और कई लोग बैठे रहते हैं पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये कुंठा दूर करने की आवश्यकता है, उनसे संपर्क और संवाद करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं को समय देकर उनके मन की बात सुनने की आवश्यकता है। यदि उनके मन की एक बात सुन ली जाए एक बार तो वो हल्के हो जाते हैं, वो खुश होकर के जाते हैं कि हमारी बात हो गई, और वहाँ जाके काम में लग जाते हैं उत्साह के साथ। तो इतनी सी बात है। कार्यकर्ता क्या चाहता है? प्यार चाहता है, वो प्यार नहीं मिल रहा है अभी। सर, अगर ऐसा रहा तो पार्टी को